क्या प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान और पूर्व एक्टर चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या चिराग पासवान एनडीए को छोड़ इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले हैं और क्या चिराग पासवान के तीनों सांसद बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे चिराग पासवान की और उनके ऊपर चल रही खबरों की। एबीपी न्यूज़ के आर्टिकल के मुताबिक चिराग पासवान ने कोटा के अंदर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले से अपना निर्णय अलग रखा। लेटरल एंट्री के हाल में 45 पदों पर नियुक्ति निकली थी। इस पर उन्होंने खुलकर बोला। उन्होंने केंद्र को घेरा और बाद में इस फैसले को रद्द करना पड़ा। केंद्र सरकार की ओर से जब लोकसभा में वक्फ बोर्ड का बिल पेश किया गया तो इसका विरोध भी उन्होंने किया। वक्फ बोर्ड बिल को जेपीसी में भेजने की मांग की। झारखंड में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीते 25 अगस्त को उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि बात नहीं बनी तो अकेले भी वहां वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष के सुर में सुर चिराग पासवान मिला चुके हैं और खुद की सरकार का इतना विरोध करने के बाद अब राजद के एक नेता का कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी तोड़ देगी। हालांकि चिराग पासवान ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मेरी पार्टी के सांसद खुद स्पष्टीकरण दे चुके हैं। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी, मगर इस बीच एक कथाकथित भाजपा नेता ने चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता को चुनौती दे दी। आपको बता दें कि बीजेपी नेता राकेश सिंह ने हाजीपुर से चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से भी इस मामले की शिकायत की है। बीजेपी नेता ने उन पर रेप जैसे संगीन केस की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी ने राकेश सिंह को अपने पार्टी का मानने से इनकार कर दिया है। वहीं दोस्तों, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, मगर क्या चिराग पासवान उनसे भी बड़े मौसम वैज्ञानिक बनकर निकल सकते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि चिराग पासवान ने इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके सारे अफवाहों पर विराम लगा दिया, मगर झारखंड में चुनाव लड़ने का दावा करके उन्होंने अभी भी कई सारे सवाल अपने साथ खड़े किए हैं। केंद्र में मंत्री होने के बावजूद उन्होंने कई सारे मुद्दों पर अपने सरकार और गठबंधन दल बीजेपी से सवाल पूछे। ये दर्शाता है कि अपने पिता की तरह चिराग पासवान भी कभी भी पाला बदल सकते हैं। हालांकि अभी वो बीजेपी के साथ है, मगर कल को वो किसके साथ रहेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।